क्या जिंदगी के इस सफर में हम एक बार फिर साथ नहीं चल सकते? नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। सिमरन का साथ मेरे लिए काफी है। जीवन साथी ना सही, दोस्ती सही। इतना तो मैं कहूँगा। Anyway, मैं बात करूंगा उससे। कभी भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो हमसे कहिएगा। माँ, ये डॉक्टर सिमरन है। नमस्ते जी। तो क्या रश्मि विधवा है? ये शादी नहीं हो सकती। माँ, ये क्या कह रही है? प्रणय, क्या तुम एक विधवा से शादी करोगे? देखिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि मेरी इस बात करने से आप सभी को बहुत दुख पहुंचा होगा, पर मेरे बारे में भी तो सोचिए। किस उम्मीद, किस खुशी से मैं अपने बेटे की होने वाली पत्नी को देखने आई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो विधवा है। माँ, मैं रश्मि को पसंद करता हूँ। तुम चुप रहो प्रणय। शादी के बाद कोई हंसी खेल नहीं है, ये जिंदगी भर का फैसला होता है। और मैं जिंदगी भर ये फैसला निभाने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं तैयार नहीं। प्रणय, तुमने अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया? अंकल, नहीं बताया, इसलिए नहीं क्योंकि ये बात कोई छुपाने लायक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ को इस बात से कभी प्रॉब्लम होगी। माँ खुद एक विधवा है। मेरी बात और है प्रणय, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी विधवा से शादी करे। देखिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। जो कुछ भी रश्मि के साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपको कम से कम ये बात करके उसे दुखी तो नहीं करना चाहिए ना। मैं किसी को दुखी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। आपके ख्याल या आपकी सोच से कोई एतराज नहीं है मुझे, बल्कि अफसोस है। यू आर अ विडो योरसेल्फ। आपको इस तकलीफ का पूरा अंदाजा होना चाहिए। और अब रश्मि की उम्र ही क्या है? क्या उसे दोबारा शादी करके खुश रहने का अधिकार नहीं है? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करिए, ना मैं सुनना चाहती हूँ। होंगे ऐसे लोग दुनिया में जो समाज सेवा के लिए ऐसी शादियां करते होंगे। माँ, ये समाज सेवा नहीं है। मैं रश्मि को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी होके रहेगी। ना बेटा, ना, माँ से इस तरह बात नहीं करते। अगर इन्हें हमारी रश्मि अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं है तो इनकी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं होगी। सिमरन, मुझे अगर पता होता कि मेरी माँ यहाँ पे आकर इस तरह की बातें करेगी। माफ कीजिएगा माथुर साहब, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मुझे भी इसी समाज और इन्हीं रिश्तेदारों में रहना है। अच्छा जी, नमस्ते। अजीब लोग हैं। प्रणय की माँ से ये उम्मीद नहीं थी। गलती प्रणय की भी है, उसे अपनी माँ को इस बारे में बताना चाहिए था। कितनी तकलीफ पहुंचा दी रश्मि को। बस बच्चों, बस। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ दीदी? कितनी मुश्किल से राहुल की यादों से बाहर निकलकर जीना सीखा मैंने, और अचानक मैं विधवा हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं तेरी, और इस बात को प्लीज तू दिल से मत लगा, और नहीं तो अपने आप को इस बात से छोटा महसूस करेगी, समझी? मगर लोग तो ऐसा ही समझते हैं। कितनी आसानी से कह दिया उन्होंने कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करेंगी। अच्छा, उन्होंने कह दिया और तूने ये बात को दिल से लगा लिया। मैं समझ सकती हूँ तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन रश्मि, उनके बारे में भी सोच ले बच्चा। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। अब इस तरह अचानक उन्हें ये न्यूज़ मिली तो उन्हें थोड़ा
शॉक लगेगा ही ना बच्चा. Her reaction was very natural, Rashmi. And I know Pranay. I know he will convince her. I don't know. लेकिन गलती मेरी है. मुझे दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए था. सबको परेशान किया मैंने. Papa must have been very hurt. Rashmi, don't ever say that again. पापा मैं हम सब तेरे अपने हैं ना बच्चा. बस. Don't ever say that again. क्या हो क्या गया आपको मां? माना मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको पहले नहीं बताकर, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से रिएक्ट करेंगी. तेरी खुशी के लिए बेटा, मैं नहीं चाहती कल को तुम्हें अपने किए फैसले पर पछताना पड़े. अरे बहुत सी लड़कियां मिलेंगी तुम्हें. नहीं मां, नहीं. मैंने रश्मि को पसंद किया है, सब जानते हुए, सब समझते हुए. और उसने भी मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया. बल्कि रश्मि ने तो बार बार मुझे याद दिलाया कि वो एक विधवा है. मां, भगवान ने उससे बहुत कम उम्र में उसका पति छीन लिया. इसका यह मतलब तो नहीं कि वो जिंदगी भर अकेली रहे. अरे तो कहे तू ही बचा है दुनिया में उसका हाथ थामने के लिए. मां, मुझे हैरानी हो रही है. आप अपने बारे में सोचिए. पापा के जाने के बाद आपने कितनी अकेली जिंदगी जी है. कम से कम आपको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक कहता है बेटा, अकेली रही, पर जिंदा तो हूं ना. तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, पर दूसरी शादी तो नहीं की ना. चलिए मानिए आपकी बात. अगर आप विधवा की शादी के खिलाफ हैं, तो आपने रचना दीदी की शादी कैसे करवाई? अरे रचना इस परिवार की लड़की है, तेरे चाचा की लड़की. अरे वो शादी होके दूसरे परिवार में चली गई, बहू बनकर हमारे घर में तो नहीं आई ना. मां, आप इस तरह की दोहरी सोच कैसे रख सकती हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा. एक विधवा की शादी मंजूर है, लेकिन एक विधवा की शादी अपने बेटे से मंजूर नहीं है. दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स मां. मुझे शर्म आ रही है. मुझे शर्म आ रही है कि मेरी मां इस तरह की बातें कर रही है. कितनी मुश्किल से फिर से मुस्कुराना सीखा था रश्मि ने. रो रो कर पागल हो रही है अंदर. दीदी, अब और देखा नहीं जाता मुझसे. सिमरन है ना उसके पास, संभालेगी उसे. कब तक? और संभालने की जरूरत पड़ेगी क्यों? क्यों सब कुछ ठीक नहीं होता? अपनी बेटियों की और तकलीफ नहीं सही जाती है मुझसे. न जाने क्या लिखवा कर लाई है अपनी किस्मत में. सिमरन की जिंदगी बर्बाद करके रखती उस अभिमन्यु ने. कविता कितनी खुशी से जी रही थी, क्या नहीं मिला उसे. लेकिन नहीं, ऊपर वाले से उसकी खुशी देखी नहीं गई. बुला लिया उसे. ये कोई उम्र थी उसके जाने की. रश्मि कितनी मुश्किल से संभली थी. क्या क्या नहीं देख लिया उसने इस कच्ची उम्र में. और अब जब खुशियां उसकी तरफ लौट कर आ रही थी, तो ये सब होना था. सौरभ, क्या ये कम है कि इतनी मुसीबतों के बावजूद हमारी बेटियां हिम्मत से जी रही हैं? सिमरन को ही देख लो. और रश्मि, धक्का लगा उसे, लेकिन वो टूटेगी नहीं, मैं जानता हूं. सिमरन, कैसी है रश्मि? अब क्या बताऊं मैं? But she'll be fine. मनु, अगर तुम जाना चाहो तो गौरी घर में अकेली होगी. ठीक है. अच्छा अंकल जी, चलता हूं. ओके बेटा.
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना। आई विल, थैंक्स। रोहित, अगर तुम भी जाना चाहो तो। पापा, पापा मैं चलता हूँ। आप ज्यादा परेशान मत होना। बस सब सोचना बंद कर, सोने की कोशिश कर रश्मि। बच्चा रोने से कुछ नहीं होने वाला। स्टॉप इट। मेरी किस्मत में शादी का सुख नहीं है दीदी। राहुल के जाने के बाद ये बात मुझे समझ जानी चाहिए थी। मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था। फिर वही बात। रश्मि प्लीज स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। सोने की कोशिश कर। मैं कल प्रणय से बात करके देखती हूँ। कोई फायदा नहीं दीदी। अच्छा ओके, चलो सोने की कोशिश कर प्लीज। दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है। सोचना बंद करेगी तो नींद भी आ जाएगी बच्चा। चल सो जा। रश्मि, आंखें बंद। आप नमस्ते, आइए ना। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कल रात की बात से बहुत शर्मिंदा हूं मैं, और इसीलिए आप सभी से माफी मांगने आई हूं। आइए बैठिए। प्रणय काफी छोटा था जब उसके पापा गुजर गए। जॉइंट फैमिली थी, सब साथ ही रहते थे। सालों गुजर गए, जीवन बीत गया, पर मेरी दुनिया तो बस घर के आंगन तक ही थी, और ना ही मेरी सोच ने दहलीज के बाहर पांव रखा। वैसे तो घर के हर काम में मैं हिस्सा लेती थी, पर हर शुभ कार्य से बाहर ही रहती थी। विधवा जो थी, बस इन्हीं बातों ने जो देखा समझा उसी को मेरे दिमाग में बैठा लिया। कल अचानक जब रश्मि का सुना तो बस वही बातें, वही घटनाएं सामने आ खड़ी। सिमरन और प्रणय की बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, और तब मैंने महसूस किया
कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता। और आज मुझे इन बच्चों ने मेरी गलती का एहसास दिला दिया। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये इतने बड़े हैं कि अपने बड़ों की गलती को माफ भी कर सकते हैं। देखिए, यूं माफी मांगकर आप वाकई हमें शर्मिंदा कर रही हैं। जी नहीं, क्या मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी ऑफ कोर्स, आइए। खुश रहो बेटा। देखो बेटा, और सब लोगों ने तो मुझे माफ कर ही दिया है, बस तुम ही बाकी हो। और फिर सबसे ज्यादा तुम्हारा ही दिल तो दुखाया है मैंने। बोलो रश्मि, माफ करोगी ना मुझे? मेरे बेटे से शादी करोगी ना? लो, मैंने तो फिर रुला दिया तुम्हें। मत रो। ये शगुन के कंगन है। जीत। कल रात जिस तरह से माँ ने रिएक्ट किया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि दोबारा किस तरह से आप लोगों का सामना करूं। मेरी ही एक गलती से ये सब कुछ हो गया। कितनी बार माफी मांगोगे? कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पता नहीं रश्मि मानेगी या बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। जिस तरह आप लोगों ने मुझे माफ किया, उसी तरह प्रणय को माफ करके अपना दामाद स्वीकार कीजिए। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। हेलो, सिमरन, उर्मिला बोल रही हूँ। टीवी ऑन करो जल्दी। टीवी? करो ना टीवी ऑन। ओके, या बाय। उर्मिला का फोन था, जी न्यूज़ देखने के लिए कहा है। क्या है उसमें? और ब्रेक पर जाने से पहले अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान पाने वालों के नाम एक बार फिर से आपको बता दें। चिकित्सा जगत से डॉक्टर सिमरन माथुर और डॉक्टर प्रणय। आपको बहुत मुबारक। नहीं, आज का दिन तो वाकई बहुत मुबारक है। हमारी बिटिया की शादी तय हो गई और दूसरा डॉक्टर प्रणय और डॉक्टर सिमरन को इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। वाओ वाओ, कांग्रेचुलेशन। मेरे प्रणय के लिए तो ये रश्मि बहुत खुशियां लेकर आई है। देखा, बहू मानते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। बहुत ही मुबारक कदम है मेरे बहू के तो।